जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि का शम्भू मानुस और आपके लिए लेकर आया एक बार फिर आपका प्रिय प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 384, वीरवार का दिन और 27 मई। दोस्तों, जिंदगी क्या है, इसके बारे में पूजा कश्यप ने बताया है। उन्होंने एक मैसेज भेजा है लाइफ के बारे में और वो कुछ इस प्रकार है। जिंदगी कभी किसी की भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ नजरअंदाज करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ मेहनत करके और कुछ सही समय पे सही फैसले करके। यही जिंदगी होती है और हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आगे लिखते हैं कि अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारा सौभाग्य है और उन्हें संभाल कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। यानी कि अच्छे लोगों का साथ हमेशा अच्छा होता है, उन्हें आप संभाल कर रखिएगा क्योंकि आप सौभाग्यशाली हैं कि वो लोग आपकी जिंदगी में आए हैं और आप उनका साथ हमेशा अपने साथ रखिएगा। जरा सा पैर जो फिसल गया, जरा सा पैर जो फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। दोस्तों, कितना बढ़िया लिखा है, चप्पल के बारे में लिखा है, लेकिन इसका बयान देखिएगा किस तरह से लिखा है कि जरा सा पैर जो फिसला तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दोस्तों, जीवन में मिलने वाले 3 उपहार जो हैं उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और वो उपहार क्या है जो हमारे जीवन में मिलते हैं? 3 उपहार, वो कुछ इस प्रकार है। जीवन साथी, जिसे भगवान द्वारा दिया गया है, तो भगवान द्वारा दिया गया उपहार जो है जीवन साथी के रूप में होता है। माता पिता के रूप में जो उपहार मिलता है वो खुद भगवान होते हैं। और मित्र के रूप में जो भगवान होता है, मित्र के रूप में जो उपहार मिलता है, भगवान को भी आसानी से ना मिलने वाला उपहार होता है। तो हमें अपने जीवन में जीवन साथी, माता पिता और मित्र को हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। आज 384वां एपिसोड है और कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता है। ये सब आप जो हैं, जो आप सुनते हैं मेरे कार्यक्रम को, तभी शायद मेरा हौसला बढ़ता है और मैं प्रेरित होता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी कविता सुनाना चाहता हूँ। और ये मेरी सिस्टर हैं जिनका नाम अंजू कश्यप है, दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने भेजी है, बहुत अच्छी कविता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। और कविता का शीर्षक है उम्र यानी कि एज, जिसे अंग्रेजी में एज कहा जाता है, उम्र। कविता की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार फिर से धन्यवाद अंजू कश्यप, आपने इतनी अच्छी कविता भेजी है और मुझे मौका दिया कि मैं सभी को इस कविता को सुनाऊं, जिससे वो भी पसंद करें और प्रेरित हों। शुरुआत करता हूं इस कविता की जिसका शीर्षक है उम्र। मैं उम्र बताना नहीं चाहती हूं, जब भी ये सवाल कोई पूछता है तो मैं सोच में पड़ जाती हूं। बात यह नहीं कि मैं उम्र बताना नहीं चाहती हूं, बात यह नहीं कि मैं उम्र बताना नहीं चाहती हूं, बात तो यह है कि मैं हर उम्र के पड़ाव को फिर से जीना चाहती हूं, इसलिए जवाब नहीं दे पाती। मेरे हिसाब से तो उम्र बस एक संख्या ही है। जब मैं बच्चों के साथ बैठ कार्टून फिल्म देखती हूं, उन्हीं की हम उम्र हो जाती हूं, उन्हीं की तरह खुश होती हूं। मैं भी तब 7-8 साल की होती हूं और जब गाने की धुन पे पैर थिरकाती हूं, तब मैं किशोरी बन जाती हूं। और जब बड़ों के पास बैठ गप्पे सुनती हूं, तो उन्हीं की तरह सोचने लगती हूं। दरअसल मैं एक साथ हर उम्र को जीना चाहती हूं। दोस्तों, आगे लिखती हैं, इसमें गलत ही क्या है, इसमें गलत ही क्या है? क्या कभी किसी ने सूरज की रोशनी या चांद की चांदनी से उम्र पूछी है? इसमें गलत ही क्या है? क्या कभी किसी ने सूरज की रोशनी या चांद की चांदनी से उम्र पूछी है? या फिर खल खल करती
बहती नदी की धारा से उम्र पूछी है, फिर मुझसे ही क्यों बदलते रहना प्रकृति का नियम है। दोस्तों, कितना अच्छा लिखा है कि बदलते रहना प्रकृति का नियम है, मैं भी अपने आप को समय के साथ बदल रही हूं, आज के हिसाब से ढलने की कोशिश कर रही हूं। कितने साल की हो गई मैं ये सोचकर क्या करना, कितने साल की हो गई मैं ये सोचकर क्या करना, कितनी उम्र और बची है उसको जी भर जीना चाहती हूं। एक दिन सबको यहां से विदा लेना है, एक दिन सबको यहां से विदा लेना है। वो पल किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकता है, फिर क्यों ना हम। दोस्तों, अंत में लिखा है कि एक दिन सबको यहां से विदा लेना है। वो पल किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकता है, फिर क्यों ना हम हर पल को मुट्ठी में भर के जी लें, फिर क्यों ना हम हर पल को मुट्ठी में भर के जी लें, हर उम्र को फिर से एक बार जी लें, हर उम्र को फिर से एक बार जी लें। दोस्तों, कितनी अच्छी कविता थी अंजू कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर सिस्टर जो आपने कविता भेजी है और जिसका शीर्षक था उम्र। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपने बयान किया है उम्र का और अपनी ज़िंदगी का, और उसमें बताया है कि उम्र कहीं भी महत्व नहीं रखती है, हमें अपनी ज़िंदगी जीनी आनी चाहिए। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानूस, और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नई किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।